Video concepts. Video is an excellent tool for delivering multimedia. ठीक है। अब मल्टीमीडिया के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उनमें से मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो है वो वीडियो है, जिसमें हमें विजुअली नज़र भी आ रहा होता है और साथ में हम आवाज़ भी आ रही होती है, सुन भी सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है उसके लिए बड़ा ये यूज़फुल टूल है और सारी इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर हो जाती है, हमें समझ भी आ जाती है, ठीक है, इस मीडियम के थ्रू। Video places the highest performance demand on computer and its memory and storage. अब ये है कि जितनी ज़्यादा वीडियो जो है डिमांडेड होती जा रही है, उसके लिहाज से उसके लिए स्टोरेज भी इतना ही चाहिए होता है, ठीक है? जबकि अगर एक सिंपल इमेज हम लोग रखते हैं, तो वो कम स्पेस लेती है हमारी, जबकि उसकी जगह एक वीडियो अगर हम लोग रखते हैं, तो वो जो स्टोरेज में ज़्यादा स्पेस लेती है, ठीक है? तो इस वजह से जो है वीडियो के साथ-साथ उसकी मेमोरी और स्टोरेज भी जो है वो मोस्ट रिक्वायर्ड है। Digital video has replaced analog videos as the method of choice for making and delivering video for multimedia. अच्छा, आजकल कौन-सी है हमारी डिजिटल वीडियोज़ बन रही हैं, ठीक है? पहले एनालॉग्स बनती थी, एनालॉग्स कौन-सी वीडियोज़ होती थी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर, ठीक है? ये ब्लैक वाली जो कैसेट्स होती थी, इनको हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर, ठीक है? अब हमारी क्या है, सीडी पे राइट होती हैं या फिर हम लोग फ्लैश वगैरह में करवा लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास डिजिटल होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं उनके अंदर, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर नहीं आती, 0-1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ की बेस के ऊपर वो हमारे पास जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। Digital video device produce excellent finished product at a fraction of the cost of analog. Digital video eliminates the images degrading analog to digital conversion. ठीक है। अब एक तो ये है कि हम जब कन्वर्जन करवा रहे हैं एनालॉग से डिजिटल की तरफ आ रहे हैं, तो वो जो इमेज डिग्रेडिंग होती थी, इमेज के अंदर से मतलब कुछ इंटरलेसिंग होती थी या फिर उसके अलावा कुछ जो है वो डिस्टॉर्शन होता था, नॉइज़ होता था, हम कहते हैं पता नहीं इमेज सही नहीं आ रहा, तो वो क्या है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? डिग्रेडेशन होती थी। यहाँ पे क्या उस चीज़ को रिफाइन किया गया है, ठीक है? डिजिटल के अंदर, तो अब डिजिटल वीडियोज़ जो हैं हम कहते हैं हमारी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है? तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको वहाँ पे ओवरकम कर लिया गया। Many digital video sources exist, but getting the right can be difficult, time consuming and expensive. ठीक है, अब वो कहते हैं कि डिजिटल वीडियो जो है डिफरेंट सोर्सेज है, कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सही वाली वीडियो लेना, ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि एक सही आप प्रॉपर प्लान करके वीडियो लेते हैं, उसके लिए टाइम भी लगता है, एक्सपेंस भी लगता है, आपको स्पेशल कैमरा भी चाहिए होता है ज़रा अच्छे वाला, ठीक है, वो सारा। अच्छा, अब है हमारे पास एनालॉग वीडियोस। अब हम यहाँ पे दोनों को पढ़ेंगे बारी-बारी। यहाँ पे हम लोग पढ़ें एनालॉग वीडियोस। Video information that is stored using television video signals, films, videotapes और other non-computer media. अच्छा, अब एनालॉग वीडियोस कौन सी हैं? वो कहते हैं इसके अंदर नॉन कंप्यूटर मीडिया आ सकता है या फिर पुरानी वाली फ़िल्म्स, हमारी वीडियो टेप्स वग़ैरह वो आ सकती हैं, ठीक है? उनके ऊपर हमारी जो है एनालॉग वीडियोस स्टोर की जाती थी, ठीक है? ये देखिए जैसे इस ब्लैक वाली के अंदर इस तरह की ब्लैक सी रील होती है, इसके ऊपर जो है वो फ्रेम्स जो हैं इमेजेस के उनको लगा के फास्टली मूव करवाया जाता है और हमें शो करवाया जाता है, ठीक है? Each frame is represented by a fluctuating voltage signal known as an analog wave formed to a composite video. Composite analog video has all the video components. ठीक है, एनालॉग जो वीडियोस थे उनके अंदर भी ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते थे जो अब डिजिटल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ब्राइटनेस, कलर, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपकी जो इमेज आपके सामने वीडियो का चल रहा है, वीडियो और उसकी ऑडियो वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, एक साथ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो है वो आगे चल गई है और उस आवाज़ जो है वो बाद में आ रही है या आवाज़ पहले आ गई और वीडियो बाद में जा रही है, ठीक है? तो ये क्या है सिंक्रोनाइज़ेशन होती है।
तो ये सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं, हमारी एनालॉग वीडियोज़ में भी। देन कंबाइन इनटू वन सिग्नल फॉर डिलीवरी, ठीक है? इन सारी चीज़ों को, इमेज को, वॉइस को, कलर, ब्राइटनेस, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक सिग्नल बना के फिर इनको डिलीवर किया जाता है और हमारे सामने जो है एक अच्छी वाली वीडियो आ रही होती है, ठीक है? ये जो है पुराने ट्रेडिशनल टेलीविज़न सिग्नल्स जो हैं, वो किस तरह से काम करते थे वो दिखाए हुए हैं, ठीक है? वो उनकी एग्ज़ाम्पल, जैसे पुराने हमारे टीवी सिग्नल्स थे, उनके अंदर क्या हो रहा होता था, वो एनालॉग फ़ॉर्म के अंदर थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि हमें जो है वो इंसान अगर कोई बोल रहा है, उसकी वीडियो चल रही है लेकिन वॉइस बाद में आ रही है। कभी-कभी ऐसा होता था, वो पहले वर्ड्स जो हैं हमें सुनाई दे जाते थे लेकिन बाद में जो है वो पर्सन की अपीयरेंस जो है वो नज़र आती थी कि ये अब बोलने लग गया है। तो वो क्या थे, वहाँ पे थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम हो जाती थी जिसकी ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, ठीक है? तो अब वो कह रहे हैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ जो है वो लाज़मी होना चाहिए। आप जिस किस्म की भी वीडियो बना रहे हैं, अगर सिंक्रोनाइज़ नहीं होंगे तो वो अच्छे ही नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। ठीक है? मैम टिकटॉक में भी इसी तरह होता है अक्सर। जी? टिकटॉक वीडियोज़ में इसी तरह ही हो रहा है अक्सर। हाँ जी। वो सिंक्रोनाइज़ नहीं होती, ठीक है, आपस में। वो अक्सर पहले वीडियो चल जाती है, वॉइस बाद में आ रही होती है, या फिर वॉइस पहले आ रही होती है, वो बाद में पर्सन हिलने लगता है। तो वो क्या है, वो सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है उनके दरमियान ना, इस वज़ह से वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, आगे है वीडियो डिस्प्ले। अब जो है, जो वीडियो और डिस्प्ले हमारे सामने आता है, वो किस तरह से आता है या फिर वो किस टाइप का होता है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव स्कैन, ठीक है? 2 तरह का डिस्प्ले आता है, एक है प्रोग्रेसिव स्कैन और दूसरा है इंटरलेस स्कैन, ठीक है? इन दोनों को हम देखते हैं। अब प्रोग्रेसिव स्कैन क्या है? प्रोग्रेसिव स्कैन यूज्ड इन कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड डिजिटल टेलीविज़न, ठीक है? हमारे जो टीवीज़ हैं और मॉनिटर्स वगैरह वहाँ पे यूज़ होते हैं। डिस्प्ले ऑल हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स ऑफ अ पिक्चर, display all the horizontal line of a picture at one time as a single frame. कि सारी की सारी जो आपके डिस्प्ले की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, उनको एक साथ ही एक सिंगल फ्रेम के अंदर शो कर देते हैं डिस्प्ले में, ठीक है? हमारे सामने एक फ्रेम सामने नज़र आ रहा होता है ना, इमेजेस का, जो हमारे सामने वीडियो जा रही होती है, तो उसमें एक सिंगल फ्रेम के अंदर क्या कर देते हैं, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? जो विड्थ वाइज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स, उनको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? ये डिस्प्ले के 2 मेथड दिखाए गए हैं, एक है प्रोग्रेसिव स्कैन, जिसके अंदर सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है एक साथ डिस्प्ले में ले आते हैं। दूसरा है इंटरलेस स्कैन। इंटरलेस स्कैन के अंदर क्या होता है, यूज़ इन द स्टैंडर्ड टेलीविज़न फॉर्मेट्स, display only half of the horizontal line at a time, ठीक है? The first field containing the odd number lines and the display followed by the second field containing the even number lines. अब इस सारे का क्या मतलब है? इंटरलेसिंग के अंदर क्या है कि सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ डिस्प्ले नहीं करनी, उसमें से जो हाफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको जो है एट अ टाइम डिस्प्ले करना है, ठीक है? ये है इंटरलेसिंग। प्रोग्रेसिव स्कैन के अंदर क्या था कि सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन उनको एक साथ डिस्प्ले में ले आना है, जबकि इंटरलेसिंग के अंदर क्या है हमारे पास कि हाफ लाइन जो है हॉरिजॉन्टल उनको डिस्प्ले में लेके आना है फर्स्ट फील्ड के अंदर, फर्स्ट फ्रेम के अंदर, और फिर नेक्स्ट के अंदर जो है बाकी वाली हाफ लेके आनी है, ठीक है? तो ये डिस्प्ले के 2 मेथड हैं हमारे पास। अब यहाँ पे वीडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करने वाली कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो कि वीडियोज़ के लिए वीडियो सिग्नल्स के लिए स्पेसिफ़िकली काम करती हैं। वो कौन-कौन सी हैं, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है? ये 3-4 हैं, इनको देख लेते हैं। पहली है इनमें से एनटीएससी, नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है? नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमिटी। स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये काम करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर जो है कन्वर्ट करता है टू मेक अ टीवी पिक्चर, ठीक है? टीवी के ऊपर डिस्प्ले लाने के लिए ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने चीज़ बनाई है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है? और ये वाला स्टैंडर्ड जो है ये मोस्टली यूज़ होता है यूएस में और जापान में, ठीक है? एनटीएससी जो सिग्नल है ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे यूएस और जापान में यूज़ होता है वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है, हम लोग अक्सर फिजिक्स वगैरह के अंदर या फिर किसी और सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये हमारे सिग्नल की हाइट को शो कर रहा होता है, ठीक है? कि उसकी कितनी जो है वो हाइट है, कितना लो जा रहा है, कितना अप जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी जो सिग्नल की हाइट है, उससे रिलेटेड जो है ये काम करते हैं, ठीक है? फ्रेम ऑफ वीडियोस कितने होते हैं यहाँ पे? 525 वर्टिकल लाइन स्कैन, ठीक है? अब ये जो एनटीएससी स्टैंडर्ड है वीडियो के लिए, ये जो है हम लोग पहले बात कर रहे थे कि पर सेकंड 30 फ्रेम जो है पर सेकंड जो है वो मूव किए जाते हैं वीडियो में, ठीक है? वीडियो को शो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्या कहा है कि 525 525 वर्टिकल जो लाइन्स हैं, वो स्कैन करनी है, ठीक है? अभी पीछे हमने बात की है 2 तरह के स्कैन की, एक था इंटरलेसिंग और दूसरा था हमारे पास दूसरा कौन से वाला था हमारा? प्रोग्रेसिव स्कैन। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो स्कैनिंग का मेथड है वो क्या है कि 525 हॉरिज़ॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन्स जो हैं ये एक डिस्प्ले में देके आती हैं, ठीक है? 525 वर्टिकल लाइन्स और इसका रेट क्या है 30 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है? स्टैंडर्ड साइज़ इन्होंने रखा हुआ है, पर सेकंड 30 फ्रेम्स। 2 पासेस ड्राइंग है इसके इंटरलेसिंग के, एक है ओड नंबर लाइन्स, ठीक है? इस तरह से होता है ना कि हमारे पास इंटरलेसिंग के अंदर हाफ लाइन्स चली जाती हैं, तो लाइन्स हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे और अब उन लाइन के अंदर क्या है, इवन नंबर लाइन भी होती हैं और ओड नंबर लाइन भी होती हैं, ठीक है? तो ये क्या काम करता है, ये ओड नंबर लाइन्स जो हैं, उनको कंसीडर करता है, इवन वाली को नहीं करता और इंटरलेसिंग करता है मीन्स उसमें से जो ओड वाली हैं सारी उनको डिस्प्ले करवा दिया और जो इवन वाली है उनको छोड़ दिया। इस तरह से हाफ जो है वो डिस्प्ले होगी और हाफ रहेगी, ठीक है? अच्छा और इसका सबसे बड़ा जो है एडवांटेज क्या है एनटीएससी का कि प्रिवेंट फ्लिकर्स, ठीक है? फ्लिकर्स आ जाते हैं ना डिफरेंट हमारी वीडियोज़ के अंदर, वीडियो के अंदर थोड़ी-थोड़ी वो लाइन्स वगैरह शो होने लग जाती है, तो ये उस चीज़ से प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो ये वीडियो डिस्प्ले का हमारा पहला स्टैंडर्ड था नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमिटी, जो कि यूएस, जापान में यूज़ करता है होता है मोस्टली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करता है। 525 वर्टिकल जो लाइन्स हैं उनको स्कैन करता है एट अ टाइम और पर सेकंड 30 फ्रेम देता है, ठीक है? इंटरलेसिंग के अंदर ओड नंबर लाइन्स जो हैं वो लेता है और फ्लिकर को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड पाल और सीकम। पाल जो है वो फेज अल्टरनेट लाइन, ठीक है? और सीकम जो है सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी। इनको भी हम देखते हैं बारी-बारी। पाल, फेज अल्टरनेट लाइन, ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में। इसका अब स्कैनिंग लाइन का क्या रेट है? 625, उसका 525 था और इसका 625 है, ठीक है? और इसका जो फ्रेम पर सेकंड है वो 20 फ्रेम पर सेकंड है। पीछे वाला क्या था? 30 फ्रेम पर सेकंड था, ठीक? वहाँ पे क्या था सिर्फ़ ओड नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो इंटरलेसिंग में ले आए थे। यहाँ पे ओड इवन लाइन्स जो है इंटरलेसिंग के अंदर दोनों को कंसीडर किया जा रहा है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों में है, ठीक? नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी। ये मोस्टली यूज़ होता है फ्रांस एंड रशिया के अंदर। इसका रेट क्या है? सेम है 625 625 लाइन्स जो हैं स्कैनिंग के लिए, 25 जो है पर सेकंड फ्रेम रेट है और इंटरलेसिंग होती है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है? यहाँ पे सिग्नल की कितने नंबर ऑफ साइकिल जो है पर सेकंड में चलते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पे सिग्नल की हाइट के ऊपर दिया जाता है फ़ोकस, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एचडीटीवी। तो ये पीछे हमने क्या है 3 स्टैंडर्ड पढ़े हैं, जो कि वीडियो डिस्प्ले के लिए काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एचडीटीवी, हाई डेफिनेशन टीवी। एचडीटीवी क्या कह रहा है यहाँ पे? एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ठीक है? एटीएससी, एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमेटी है हमारे पास, ठीक है? इसका अब क्या है 6 वीडियो फॉर्मेट्स ये हमें प्रोवाइड करता है, वीडियो के लिए 6 डिफरेंट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर रेज़ोल्यूशन और फ्रेम रेट का कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है?
के डिफरेंट है कि रेज़ोल्यूशन कितनी है या फिर पर फ्रेम रेट कितना दिया जाता है, ठीक है? तो ये 6 डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं एचडीटीवी हमें प्रोवाइड करता है, एटीएससी जो है एडवांस्ड टेलीविज़न सिस्टम कमिटी ये हमें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे क्या है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ एंड हाइट रेशियो। ये अब यहाँ पे जो है कोई 1-2 फॉर्मेट इन्होंने शो किए हुए हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इसकी हाइट और विड्थ ये एचडी के लिए कितनी देती हैं। 16:9 दी है, विड्थ जो है वो 16 और हाइट जो है वो 9 दे दी है, ठीक है? जिससे जो है वो जो डिस्प्ले है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। 1080 क्रॉस 1920 पिक्सेल्स या फिर 720 1280 पिक्सल, ठीक है? इन दोनों में से जो है ये एक स्कीम पिक्सल की जो है उसको ये यूज़ करता है साइज़ को, या तो 1080 क्रॉस 1920 पिक्सेल्स वाली स्कीम को लेता है, या फिर 720 क्रॉस 1280 पिक्सेल्स वाली जो स्कीम है इसको लेता है, ठीक है? तो ये वाली जो है रोज़ के लिए और ये वाली जो है वो कॉलम्स के लिए जो है वो यूज़ होती है, कि कितनी जो है आपकी डिस्प्ले की हाइट और विड्थ है उसके लिए। फ्रेम रेट पर सेकंड जो है 24 भी हो सकते हैं, 30 और 60 भी हो सकते हैं, ठीक है? ये जो है अगर हम लोगों ने मूवी को ज़रा फ़ास्ट करना हो तो उसके फ्रेम्स जो है ज़्यादा कर देते हैं, स्लो करना हो तो उसको उसको थोड़ा-सा जो है वो कम रेट दे देते हैं, 30, 24 इस तरह से। MPEG-2 कोडिंग फॉर वीडियो, ठीक है? वीडियो के लिए ये भी क्या है एक कोडिंग स्कीम है MPEG-2, ठीक है? MPEG हमारे पास इमेजेस के लिए यूज़ होता है और MPEG-2 जो है ये स्टैंडर्ड है हमारे पास वीडियो के लिए, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे एक और है AC3, ठीक है? साथ में मैंने नीचे लिख भी दिया कि ये साउंड फाइल्स के लिए यूज़ होता है, डीवीडी फॉर्मेट्स वगैरह के लिए, डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन फॉर ऑडियो, ठीक है? तो ऑडियो फाइल्स जब हमने कंप्रेस्ड रखनी हो तो उसके लिए AC3 जो है ये फॉर्मेट यूज़ हो जाता है। अब है हमारे पास डिजिटल वीडियोज़, ठीक है? पीछे हमने पढ़ा एनालॉग वीडियोज़, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल वीडियोज़। Digital video combines feature of graphics and audio to create dynamic content for the multimedia product. ठीक है? डिजिटल वीडियोस के अंदर भी क्या होता है आपके ग्राफिक्स इमेज वगैरह और जो ऑडियो उनकी वॉइसेस वगैरह उनको जो है वो कंबाइन किया जाता है ताकि एक अच्छा आपको जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है बना के दिया जाए। वीडियो सिंपली मूविंग पिक्चर, ठीक है? वीडियो क्या है? सिंपल मूविंग पिक्चर है जो आपको पहले भी बताया, ठीक है? कि इमेजेस हैं उनको मूव करवाया जाता है फास्टली। Digitized video can be added more easily. Digitized video file can be extremely large. ठीक है? अब जो डिजिटल वीडियो होगी एक तो उसको एडिट करना आसान होगा, ठीक है? इज़िली हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लेकिन उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ठीक है? वो जो स्पेस ज़्यादा लेती है वीडियोज़। Digital video is often used to capture content from movie and television to be used in multimedia. A video source, video camera, VCR, TV, video disc is connected to the video capture card in the computer. ठीक है? इसमें अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने डिजिटल वीडियो के लिए कंटेंट्स वगैरह कैप्चर करने हो, वो हम लोग कर सकते हैं कहीं से। उनके लिए डिफरेंट सोर्स हैं, कैमरा के थ्रू कर सकते हैं या फिर आपके टीवी, वीसीआर वगैरह के अंदर वीडियोज़ चल रही हैं, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं या फिर इवन हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट जो है वीडियोज़ वगैरह उनको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। उनको अपने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं या कंप्यूटर से उन डिवाइसेज़ के अंदर डाल भी सकते हैं, ठीक है? As the video source is played, द एनालॉग सिग्नल इज सेंड टू द वीडियो कार्ड, ठीक है? जैसे ही हमारा अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखें ये वीसीआर है, वीसीआर को यहाँ पे क्या है हमने अपने कंप्यूटर के बोर्ड के साथ जो ओवरले बोर्ड है वीडियो कैप्चरिंग कार्ड उसके साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से फिर हम उसके ऊपर एडिट कर रहे हैं उसको जो कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है साथ में, ठीक है? तो एज द वीडियो सोर्स इज प्लेड द एनालॉग सिग्नल इज सेंड टू द वीडियो कार्ड। अब यहाँ से क्या हमने एनालॉग अपनी मूवी प्ले की है और यहाँ से इसके सिग्नल्स जो हैं एनालॉग सिग्नल वो मूव हुए हमारे कंप्यूटर के वीडियो कैप्चर कार्ड के अंदर एंड कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल फाइल। तो यहाँ पे हमने कोई सॉफ्टवेयर कन्वर्टर लगाया होगा एनालॉग टू डिजिटल जिसके थ्रू हम क्या करेंगे उसको एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? फिर उसको सीडी के ऊपर राइट करें, कंप्यूटर में स्टोर करें वो सारी हमारी मर्ज़ी है, ठीक है?
एक मिनट ठहर जाइए। ठीक है, उस डायग्राम के थ्रू जो शो किया हुआ है, ये वीसीआर है कंप्यूटर का, ये जो वीडियो कैप्चर कार्ड लगाया हुआ है। यहाँ से फिर क्या है, हमने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिर यही वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू है डिजिटल वीडियोस का। डिजिटल वीडियो इज द digitization of analog video signals to a numerical format। अब हमारे पास एनालॉग वीडियोस कौन सी थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर होती हैं हमारी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर जो है हमारी एनालॉग वीडियोस होती हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज चलती रहती हैं। जबकि डिजिटल कौन सी वीडियोस होती हैं, जो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती हैं, जिनके अंदर वैल्यूज जो हैं न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, 0 1 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जबकि एनालॉग के अंदर क्या है, पॉइंट्स के अंदर हमारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे क्या, हम अपनी एनालॉग वीडियोस को, एनालॉग सिग्नल्स को जो है वो कन्वर्ट करवा लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है, उन डिजिट्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्या है, एनालॉग जो सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल के अंदर। इस तरह से हम अपनी वीडियोस को डिजिटाइज कर लेते हैं। It creates the illusion of full motion by displaying a rapid sequence of changing image on the display devices। ठीक है, इससे क्या एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि जो इमेजेस हैं उनको रैपिडली जो है वो मूव करवाया जाता है और हमें जो है डिस्प्ले के अंदर वीडियो नज़र आ रही होती है। कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेट रिक्वायर द यूज ऑन एन एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कन्वर्टर यूज हो जाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ठीक है, हमने डिजिटल टू एनालॉग जाना या एनालॉग टू डिजिटल जाना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम कन्वर्टर को यूज़ कर लेते हैं। कन्वर्टर के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग क्या है इनकी कन्वर्जन कर लेते हैं। वीडियो क्लिप स्टोर ऑन एनी mass स्टोरेज डिवाइस कैन बी प्लेड बैक ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर्स विदाउट स्पेशल हार्डवेयर। ठीक है, अब क्या हम अपने वीडियोस वगैरह के जो क्लिप बनाते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम लोग स्टोर कर लेते हैं और उन्हें जो है हम अपने कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो है प्ले कर सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल किस्म के हार्डवेयर यूज़ किए जाएं और फिर ही वो वीडियोस प्ले होंगी। ठीक है, तो हम उनको बनाते हैं, स्टोर करते हैं, उनको प्ले कर लेते हैं। सेटिंग अप अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ डिजिटल वीडियो रिक्वायर सम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, एक वीडियो, एक फिल्म या कोई इस तरह का मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, कोई स्पेशल किस्म के हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बाकी क्योंकि वो ज़रा स्पेशल टाइप की वीडियोस बननी होती है, ज़रा कैपेसिटी हाई होती है, रेजोल्यूशन या फिर इस तरह का उनका प्रॉपर जो है सीक्वेंस होता है, उनके लिए जो है वो उनको रन करने के लिए स्पेशल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। फिर वो पूरा इन्वायरमेंट जो सेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको बनाया जाता है। Some specification includes computer with a firewire connection and cable, fast processor, plenty of RAM, fast big hard disk। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि ये सारा एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको जो है स्पेशल टाइप के हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, मेमोरी ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसर जो है बड़ा अच्छे वाला चाहिए, उसके अलावा जो कनेक्टर्स है आपके पास, फायर वायर, केबल्स हैं, वो सारी क्या है अच्छे वाली चाहिए। ठीक है, तो उनसे आप पूरा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर जो है ये सारा सिस्टम करते हैं। अच्छा, फाइल साइज एंड फॉर्मेट्स, देयर आर एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन अबाउट द फाइल साइज एंड फाइल फॉर्मेट्स। वो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिजिटल वीडियोस के लिए। एक है फ्रेम रेट, एक है इमेज साइज, एक है कलर डेप्थ। ठीक है, फ्रेम रेट क्या होता है, इमेज साइज क्या होता है, कलर डेप्थ क्या होता है, इनको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेम रेट क्या है, फ्रेम रेट, इस चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग फ्रेम रेट की बात कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज हमने दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि कितने फ्रेम्स हमने पर सेकंड जो है उनको मूव करवाना है। ठीक है, ये यहाँ पे उसी फ्रेम रेट की बात हो रही है। एनिमेशन इज एन इल्यूजन कॉज्ड बाय द रैपिड डिस्प्ले ऑफ स्टिल इमेजेस। ठीक है, आपको समझ आ गई इस बात की कि एनिमेशन या वीडियोस क्या है, रैपिड डिस्प्ले ऑफ स्टिल इमेजेस होता है। टेलीविजन एंड मूवीज प्ले एट 30 फ्रेम पर सेकंड।
ठीक है? अब मूवीज़ या टेलीविज़न के ऊपर जो हमें डिस्प्ले आ रहा होता है, उसका क्या स्टैंडर्ड रेट क्या है? 30 फ्रेम पर सेकंड। बट एक्सेप्टेबल प्लेबैक कैन बी अचीव्ड विद द 15। तो आप कहते हैं कि अगर आपने बहुत ही स्लो-मो में जाना है, स्लो मोशन लेनी है, तो उसके लिए क्या है आप 15 फ्रेम तक ले सकते हैं, ठीक है? उसको स्लो करने के लिए, लेकिन इससे कम ना लें, वो फिर बिल्कुल स्टॉप जो है वो होता रहेगा, ठीक है? तो 15 फ्रेम पर सेकंड तक एक स्टैंडर्ड है जो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो फिक्स रेट है जिस पे चलना चाहिए वो 30 फ्रेम है, ठीक है? इमेज का साइज़। अब इमेज का साइज़ क्या है यहाँ पे? हमें पता है कि हमारे इमेज का जितना साइज़ बड़ा होगा, जितनी इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगी, जितने हमारा डिस्प्ले की लेआउट जो है बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमें जो है क्लियर नज़र आ रहा होगा हमारा इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, अ स्टैंडर्ड फुल स्क्रीन रेज़ोल्यूशन इज़, एक जो स्टैंडर्ड अच्छी स्क्रीन का साइज़ है वो 640 क्रॉस 480 है, ठीक है? बट टू सेव स्टोरिंग स्पेस अ वीडियो विथ 320 टू 240 फॉर अ कंप्यूटर डिस्प्ले इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल, ठीक है? मतलब वो कह रहे हैं एक अच्छा साइज़ जो है वो ये है, लेकिन अगर इतना भी है साइज़ तो वो भी चल सकता है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि स्टोरेज स्पेस और डिस्प्ले और एक्सपेंस वगैरह जो है उन सारी चीज़ों को भी हमने क्या है साथ में कंसीडर करना है। तो 320 क्रॉस 240 जो है ये भी क्या है एक्सेप्टेबल है। New high definition TV (HD TV) are capable of resolution up to 1920 cross 1080, ठीक है, पर सेकंड। तो जो अब हमारे एचडी टीवी आ रहे हैं, ठीक है, हाई डेफिनेशन जिनका बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन होता है, वो हमारे पास कितना है? 1920 क्रॉस 1080 जो है पर सेकंड जो है वो आपको वो डिस्प्ले देते हैं। तो यहाँ पे जितना बड़ा डिस्प्ले होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है हमारे पास इमेज क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब कलर की डेप्थ क्या है? अच्छा, कलर की डेप्थ क्या है उसका देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज़ डिपेंडेंट ऑन द कलर क्वालिटी। आपकी वीडियो इतनी अच्छी हमें लग रही होती है जितने अच्छे उसके अंदर कलर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है? फॉर ईच बिट मैप इन द फ्रेम सीक्वेंस। बिट मैप की हमने बात की थी जब हम इमेज का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स के अंदर हम लोग कलर देते हैं, ठीक है, उतना ही अच्छा हमारा डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे यही है, कलर डेप्थ जो है जितनी ज़्यादा हम लोग देंगे कलर, ठीक है, उतना ही अच्छा जो है डिस्प्ले आएगा। जैसे हमने बात की थी 2 रेज़्ड टू पावर 2, वहाँ पे हम देंगे तो 4 कलर्स हमारे पास बनेंगे। 2 रेज़ टू पावर 8 देंगे तो 256 कलर हमारे पास बनेंगे। तो ये जितने ज़्यादा हम लोग कलर देते हैं 2 रेज़ टू पावर उसको देके उतनी ज़्यादा उसकी डेप्थ बनती है, उतने ही ज़्यादा कलर और उतने ही अच्छा उसका जो है वो डिस्प्ले आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है? इसको हमने डिटेल में पढ़ा है इमेज वाले में, तो वहाँ से आपको इसकी समझ होगी कलर डेप्थ की। द कलर डेप्थ बिलो 256 कलर इज़ पुअरर क्वालिटी इमेज। अगर जो है हम 8 बिट भी नहीं देते पर पिक्सेल, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 8 देंगे तो 256 कलर्स आएँगे। अगर इससे भी कम कलर होंगे तो फिर वो बिल्कुल ही बड़ा पुअर क्वालिटी का इमेज होगा, ठीक है? ज़रा भी अच्छा नहीं होगा। तो एट लीस्ट 256 कलर लाज़मी दें पर पिक्सेल, ठीक है? मतलब 8 बिट जो है वो लाज़मी दें। द फ्रेम रेट टू बिलो 15 फ्रेम पर सेकंड कॉज़ अ नोटिसेबल एंड डिस्ट्रैक्टिंग जर्कनेस दैट अनएक्सेप्टेबल, ठीक है? अगर 15 फ्रेम से कम आप देते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रहा होगा कि ये जो है वो आपकी वीडियो के अंदर जर्क आ रहे हैं या फिर आपकी वीडियो के अंदर फ्लिकर्स आ रहे हैं या फिर आपकी वीडियो जो है स्लो हुई हुई है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसे देखने वाला ही इरिटेट हो जाता है, कितना स्लो मोशन में ये जा रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने साथ में ख़्याल रखना, कलर डेप्थ का, फ्रेम रेट का और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनके। यहाँ पे देखिए साइज़ का बताया हुआ है कलर डेप्थ का, 24 बिट का ये है, ये 16 बिट का है और ये 8 बिट का है। तो 8 बिट वाला जो है बिल्कुल ही इसके जो है कलर ख़राब से आ रहे हैं। 16 बिट वाले के कुछ कुछ बेटर हुए हैं। 24 वाले के जो हैं वो इन दोनों से बेटर हैं। तो इसी तरह से जब जो है 32 बिट या इससे ज़्यादा 64 बिट की तरफ ले जाएँगे तो इमेज जो है वो उतना ही क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है?